दुर्गापुर के एक शांत शहर में एक रात ऐसी आई जो हमेशा के लिए सब कुछ बदल गई। उस रात अक्टूबर की 9 तारीख थी। एक 23 साल की लड़की अपनी जिंदगी के सबसे भयावह मोड़ से गुजर रही थी। वो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दूसरे साल की MBBS स्टूडेंट थी। ओडिशा के बालासोर से आई थी डॉक्टर बनने के सपने लेकर। उस फ्राइडे शाम करीब 8 बजे के बाद वो अपने एक दोस्त के साथ कॉलेज गेट से बाहर निकली। दोनों एक ही कैंपस के स्टूडेंट थे। दोनों डिनर के लिए गए। सब कुछ बिल्कुल आम लग रहा था, लेकिन खाना खत्म होने के बाद सब कुछ बदल गया। वापस आते हुए उसका दोस्त बोला कि उसे कुछ ज़रूरी काम है और वो बीच रास्ते में ही चला गया। उसने कहा, मैं बाद में मिलता हूँ। लड़की अकेली चल पड़ी कॉलेज की तरफ। रात करीब 9:30 से 10 के बीच कैंपस गेट से 1 किलोमीटर के फासले पर जंगल के पास, जो परगंज कालीपारा शमशान तक जाता है, कुछ 3 या 4 आदमियों ने उसका रास्ता रोका। अंधेरा था, रास्ता सुनसान था। उन लोगों ने उसे जबरदस्ती जंगल के अंदर खींच लिया, हथियार दिखाए, उसका फोन और पैसा छीन लिया और फिर उसके साथ बलात्कार किया, बहुत ही बेरहमी से। कुछ देर बाद जंगल से हल्की आवाजें सुनाई दी, पत्तियों की खुसफुस, एक दबा हुआ चीखना। गांव वालों ने आवाज की दिशा में भाग कर देखा और जो देखा वो देखकर सबके पांव जम गए। लड़की आधी बेहोशी में खून से लिपटी हुई जमीन पर पड़ी थी। लोग उसे तुरंत एक प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां से उसे दुर्गापुर सब डिविजनल अस्पताल शिफ्ट किया गया मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। उसकी हालत संभल गई, लेकिन उसका सन्नाटा सब कुछ कह गया। अगले सुबह लड़की के पिता की शिकायत पर न्यू टाउनशिप पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की गई। उन्होंने लिखवाया कि उनकी बेटी पर हमला हुआ है, उसके साथ गैंग रेप किया गया है और उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया गया। सिर्फ 18 घंटे के अंदर दुर्गापुर पुलिस ने पहली बड़ी सफलता हासिल की। 3 आदमी, एस्क रियाजुद्दीन, अपू बारुई और फिरदौस एस्क, सब बिरजा गांव के रहने वाले, जो मेडिकल कॉलेज से 1 किलोमीटर से भी कम दूर हैं, गिरफ्तार किए गए। फिरदौस एक प्राइवेट अस्पताल में ग्रुप D स्टाफ के तौर पर काम करता था। उन्हें तब पकड़ा गया जब पुलिस ने छीना गया मोबाइल फोन ट्रेस करके उसका लोकेशन ट्रैक किया। फोन इन्हीं में से एक के पास मिला। वो मोबाइल अब फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि उसमें कुछ बड़े सबूत हो सकते हैं, कॉल लॉग्स, GPS रिकॉर्ड्स और शायद कुछ ऐसे लिंक जो और लोगों तक पहुंचा सकें, क्योंकि सर्वाइवर के पिता का कहना है कि हमले के वक्त और भी लोग मौजूद थे। इन 3 गिरफ्तारियों के साथ 2 और लोगों को भी पूछताछ के लिए रोका गया, एस्क नसीरुद्दीन और वो क्लासमेट जो उस रात लड़की के साथ था। नसीरुद्दीन की बाइक, जिसे इल्जाम है कि गुनहगारों ने भागने के लिए इस्तेमाल किया, जब्त कर ली गई। CCTV फुटेज में लड़की 2 बार कैंपस से निकलती हुई दिखी। पहली बार अपने दोस्त के साथ शाम 7:30 बजे, फिर कुछ देर बाद वापस आती है और फिर अकेली निकलती है, जिसके बाद उसे उसी दोस्त के साथ फिर देखा गया। इस सीक्वेंस ने उस दोस्त के रोल पर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस ने अभी तक किसी भी एंगल को नजरअंदाज नहीं किया है। उसके फोन रिकॉर्ड्स, GPS डेटा और बयान सब ध्यान से वेरीफाई किए जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक आंखों देखा गवाह भी मिला, एक स्थानीय आदमी जो उस वक्त सड़क के पास था और उसने घटना का कुछ हिस्सा देखा। उसका बयान भागते हुए दूसरे 2 लोगों की पहचान में बहुत मददगार साबित हो सकता है। कैंपस के आसपास अभी भी तलाश जारी है, क्योंकि 2 और शख्स अभी तक लापता हैं। जब इस हमले की खबर फैली तो दुर्गापुर की शांत सड़कें अचानक बेचैन हो गईं। कई कॉलेजों के स्टूडेंट्स मेडिकल कैंपस के बाहर जमा हो गए, इंसाफ और सुरक्षा के लिए आवाज उठाते हुए। कैंडल मार्च निकाले गए और हाथों में पकड़े लिखे हुए प्लेकार्ड्स पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, बस। सर्वाइवर के पिता, जो ओडिशा से तुरंत दुर्गापुर पहुंचे थे, ने तेज इंसाफ की मांग की। उन्होंने कहा, हमने अपनी बेटी को दवा पढ़ने भेजा था, जीने के लिए लड़ने नहीं। अब वो उसे भुवनेश्वर शिफ्ट करने का सोच रहे हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई वहां जारी रख सके। ओडिशा सरकार ने भी अधिकारी भेजे जो जांच की प्रगति देखकर वापस गए, पर पिता के अल्फाज में जो दर्द था वो पूरे बंगाल में गूंज उठा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी अपनी तरफ से केस पर कॉग्निजेंस लिया और वेस्ट बंगाल के DGP को 5 दिन के अंदर एक्शन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। कमीशन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने कहा, यह घटना फिर से हमें याद दिलाती है कि हमारे देश की महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं हैं, चाहे वो शिक्षा के स्थलों में ही क्यों ना हो। राजनीतिक तौर पर भी तूफान मच गया। विपक्ष ने ममता बनर्जी सरकार पर इल्जाम लगाया कि बंगाल अब अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन गया है, जबकि रूलिंग TMC का कहना था कि गिरफ्तारियां तेजी से हुई हैं और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी यूनिवर्सिटी टाउन्स के आसपास महिला सुरक्षा की समीक्षा करने का हुक्म दिया। लेकिन राजनीति से परे लोगों का गुस्सा सच्चा था, क्योंकि यह सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं थी,
ये उन सब के लिए थी जो रात में अपने घर लौट रहे होते हैं, उन सब माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों को कॉलेज भेजते हुए यह सोचकर चैन से सोते हैं कि वो सुरक्षित हैं। पुलिस के सोर्सेज ने तस्दीक की कि गिरफ्तार किए गए सभी लोग यहीं के स्थानीय रहने वाले हैं, कैंपस के आसपास के इलाके से पूरी तरह वाकिफ। उनके खिलाफ पहले भी छोटी मोटी आपराधिक एंट्रियां थीं, चोरी, हैरेसमेंट, धमकी देने जैसे केस। शायद अगर उन पर पहले ही सख्त कार्रवाई होती तो आज ये हादसा न होता। फॉरेंसिक टीमों ने जंगल के उस स्पॉट से डीएनए सैंपल्स, कपड़ों के सबूत, पैरों के निशान और सिगरेट के टुकड़े तक इकट्ठा किए हैं। नजदीकी दुकानों और रेस्टोरेंट्स के सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस जारी है। नई बनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के अंडर इन्वेस्टिगेटर्स काम कर रहे हैं ताकि एक भी सबूत छूटे नहीं, क्योंकि ऐसे ही लैप्सेस ही तो अपराधियों को आजादी देते हैं। सर्वाइवर अब मेडिकल और साइकोलॉजिकल केयर में है, जहां ट्रॉमा काउंसलर्स और साइकाइट्रिस्ट्स उसके साथ हैं। पुलिस का कहना है कि उसकी फिजिकल हालत अब ठीक है, लेकिन उसके जज्बाती जख्म भरने में वक्त लगेगा, और शायद बहुत ज्यादा। सिर्फ 3 महीने के अंदर बंगाल ने 3 बड़े सेक्सुअल असॉल्ट के केस देखे। अगस्त में रघुनाथपुर, सितंबर में कोलकाता नर्स केस और अब अक्टूबर में दुर्गापुर। हर बार वादे किए जाते हैं, गुस्सा उठता है और कुछ दिन बाद सब चुप हो जाता है। यह केस सिर्फ एक जंगल के रास्ते या कुछ आदमियों की कहानी नहीं है। यह उस सिस्टम की कहानी है जो तब तक इंतजार करता है जब तक कोई हादसा न हो। एक ऐसा सुरक्षा गैप जहां स्थानीय अपराधी एक महिला हॉस्टल के इतने पास तक आ गए बिना किसी रोक टोक के। अब सब कुछ फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, फोन डेटा और गवाहों के बयानों पर निर्भर करेगा। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 के तहत ऐसे केस 2 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजे जाने चाहिए। अगर सबूत मजबूत हुए तो आरोपियों को उम्र कैद तक या फिर मौत तक की सजा हो सकती है। लेकिन सजा से परे एक और गहरा सवाल है, और कितनी बेटियां बिना रोशनी वाले रास्तों पर अकेली चलेंगी जब तक सुरक्षा एक वादा नहीं, एक सच नहीं बन जाती।